मगर मिल न सकेंगे दो तन एक ही आंगन में। आज मानसून की पहली बारिश, सुबह से ही प्रकृति अपने रूप पर इठला रही है। आज तो संडे भी है। सुहास ने कुछ सोचा और फिर रसोई में काम करती सिया को देखा। एक ठंडी आह भरकर वहीं से बैठे बैठे उसे मैसेज भेज दिया। अब के सजन सावन में। चाय बनाती सिया फोन पर प्रातःकालीन मैसेज पढ़ रही थी। पति की चुलबुली मनुहार पढ़कर खिलखिला गई। अरे क्या सुबह सुबह फोन पर बतियाने लगी। सास साधना जी की आवाज़ सुनकर सिया थम गई और बाहर बैठे सुहास के होठों पर मुस्कान खिल गई। सास को चाय देकर वह सुहास को प्याला थमा रही थी तो सुहास ने उसकी उंगलियों को शरारत से छुआ और बाहर बारिश की तरफ इशारा करते हुए ऊपर छत ताकने लगा। सिया के गाल गुलाबी हो गए। आप भी ना, आग लगी है बदन में, सुहास धीमे से गुनगुनाया। सिया कुछ कह पाती कि साधना जी बोल पड़ी। सिया, अगर सुहास को चाय पकड़ा दी हो तो मेरे लिए 2 ब्रेड सेंक दे, आज भूख सी लग रही है सुबह से। सुहास को जीभ दिखाकर चिढ़ाती हुई सिया रसोई में घुस गई। फिर से मैसेज टोन बजी। सुहास फुल मूड में था आज। 10 मिनट में छत पर इंतजार करूँगा। सिया बुदबुदाई, हे भगवान, क्या हरकतें कर रहे हैं। हम कोई नए ब्याहे थोड़े न हैं। 20 साल हो गए शादी को, इन्हें ये सब सूझ रहा है। यहाँ बच्चों की चिंता हो रही है। ट्यूशन से लौटने में दोनों भीगे गए। साधना जी, मना किया था, बादल घिरे हैं, टहलने मत जाओ। बुढ़ापे में हड्डी टूट गई तो कौन सेवा करेगा। अभी वो साधना जी को ब्रेड देकर ऊपर जाने की सोच ही रही थी कि ससुर प्रकाश जी टहल कर लौट आए। पूरी तरह भीग चुके थे। प्रकाश जी को देखकर सिया छत पर जाना भूल गई और बाथरूम में उनके कपड़े और टॉवेल पहुंचाने लगी। प्रकाश जी, बुढ़ी होगी तू, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। बहू कपड़े टांग दिए हैं। सिया, जी पापा जी। ठीक है बेटा, सुन, मैं अरबी के पत्ते और अमिया लेकर आया हूँ। जी पापा जी। सिया का वही संक्षिप्त उत्तर। बेसन तो मंगा लिया ना सुबह से। प्रकाश जी पूछने लगे। बहुत बढ़िया, अरबी के पकौड़े बना लेना। इस बारिश में चाय के साथ पकौड़े खाने का आनंद ही अलग है। प्रकाश जी खुश होते हुए बोले। सिया ने लाचारी से छत की ओर निहारा और थैला लेकर वापस रसोई में घुस गई। तभी सुहास गुस्सा करते हुए नीचे आया। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा सिया। सिया फ़ोन उठाकर लाई और मैसेज पढ़ने लगी। घटा बरसी है मगर तरसी है नज़र। सिया ने दुखी वाली इमोजी जवाब में भेज दी। सुहास ने गुस्से से फिर चाय की फरमाइश कर दी तो साधना जी बचाव में बोल पड़ी। अब कोई चाय नहीं बनेगी। एक तो तुम्हारे पापा को बुढ़ापे में स्वाद याद आते रहते हैं। वो बेचारी पकौड़े तैयार करे या बराबर चाय बनाती रहे। मुझे तो इस बरसाती हवा से जोड़ों में दर्द बढ़ गया है। खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। सुहास अपना सा मुँह लेकर रह गया। संडे के दिन इतना सुहाना मौसम हर बार थोड़े न होता है। पकौड़े बनाते और चटनी ही तैयार करते दोपहर हो चुकी थी। बच्चे भी कोचिंग से आकर कपड़े बदल चुके थे। सबने साथ में पकौड़े का मज़ा लिया, सुहास ने भी, क्योंकि रोमांस अपनी जगह और स्वाद अपनी जगह। बारिश अभी भी बरस ही रही थी और सुहास की ख्वाहिशें भी। बच्चों की पढ़ाई पर एक नज़र डालकर वो सिया को ढूंढने लगा। मम्मी तो दादी की मालिश कर रही होगी। अभी कम से कम आधा पौन घंटा मम्मी वापस नहीं आने वाली। सुहास मन महसूस कर रह गया। बारिश में मालिश कौन कराता है भला। इंतज़ार करते करते सुहास की आंख लग गई। आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। सिया कमरे से नदारद थी। बाहर आया। शाम की चाय बन रही थी। बच्चे लैपटॉप पर कोई पिक्चर देख रहे थे और मम्मी पापा बालकनी में बैठकर चाय का इंतज़ार कर रहे थे। घड़ी देखते देखते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। सुहास ने फिर एक मैसेज सिया को भेजा। 2 दिलों के बीच यहाँ कितनी दीवारें, कैसे सुनेगी सिया मेरे दिल की पुकारें। सिया ने फ़ोन से नज़र उठाई तो पति की आंखों में प्रणय निवेदन देखकर शर्मा गई। आज तो सुहास शादी के
पहले सावन की याद दिला रहा था सिया को। फिर रसोई समेटकर जब रात को कमरे में पहुंची तो सुहास गुनगुनाने लगा, घटा हो न हो आग तो बरसी है, बुझकर रहेगी। सिया कुछ कह पाती कि छोटी बेटी रोती हुई अंदर आ गई। मम्मी, भैया शाम को हॉरर मूवी देख रहा था, अब मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं सो जाऊं आपके पास। सिया ने लाचारी से सुहास को देखा तो सुहास गुस्से से तकिया मुंह के ऊपर रखकर सो गया। बिटिया को थपकी देते हुए सिया गुनगुना रही थी, मगर मिल न सकेंगे दो तन एक ही आंगन में। तो दोस्तों, एक मध्य उम्र के दंपति के मॉनसून स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।